Hello, dear students. How you all are? I hope you are well and fine at home and enjoying all the videos daily of different subjects. Right? Okay, fine. Chalo. So this is your Ashish sir. You all know very well to me. And with your English subject. So in our last video, we have seen the activity 3 and the part 2 of lesson 2, scientists and inventions, right? So now, today we will learn activity 4 and 5 in this video. So activity 3 में part 2 में हमने देखा था there was one king and about the scientist Archimedes and the crown of golden crown of the king, right? So again, let's see the activity 4. So before this, I also want to say you again that this is the picture of a famous scientist, mathematician and astronomer Archimedes. Okay, and this is again the golden crown which I have showed you in the last video. And now let's start the activity 4. Okay, in your textbook, activity 4 is on page number 14. आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 14 पे एक्टिविटी 4 है. ओके, इट इज रिलेटेड टू पार्ट 2 about Archimedes and the king. Okay, so I am reading the instruction. Observe the picture of Archimedes. Narrate the story to your friends in the group. अब इस स्टोरी को हमें फ्रेंड्स के साथ बोलना है, जो अभी पॉसिबल नहीं है, मगर सर आपको एक्टिविटी 4 समझाते हैं. राइट अबाउट 7 sentences that convey the essence or meaning of the story. हमें 7, 8 या 9 sentences लिखने हैं जो स्टोरी में आते हो और जिससे हमें पूरी स्टोरी समझ में आ जाए. नंबर 1, द किंग ऑफ Syracuse, the king of Syracuse gave some gold to a goldsmith to make a crown. जो हमें सब पता है कि सिराक्यूज के किंग ने एक गोल्डस्मिथ को थोड़ा गोल्ड दिया. क्यों दिया? क्राउन बनाने के लिए. जो किंग पहनते हैं ना, वैसा क्राउन बनाने के लिए दिया. नंबर 2, द वेट ऑफ द क्राउन वॉज इक्वल टू द वेट ऑफ द गोल्ड गिवन बाय द किंग. तो थोड़े दिनों बाद जब गोल्डस्मिथ जो ऑर्नामेंट्स बनाता है ना, तो वो जब वापिस आए क्राउन को लेके, तो किंग ने उसका वेट किया. तो किंग ने जाना कि जितना गोल्ड दिया था उतना ही इस क्राउन का वेट है. तो उसमें से जो वेस्ट निकला वो कहाँ गया? वेस्ट निकला वो तो यूज नहीं होगा ना. तो फिर क्राउन का वेट थोड़ा कम होना चाहिए ना, मगर ऐसा नहीं था. उसका वेट उतना ही था जितना किंग ने दिया था. ओके. नंबर 3, but the king thought that some gold was stolen, but he was not sure. तो इससे किंग को पता चल गया कि सोने की चोरी हो गई है, गोल्ड की चोरी की है इस गोल्ड स्मिथ ने, मगर किंग श्योर नहीं थे. नंबर 4, द किंग आस्क्ड आर्किमिडीज टू फाइंड आउट द ट्रूथ. नंबर 4 में किंग ने आर्किमिडीज से पूछा कि सच क्या है वो तुम ढूंढ के दिखाओ. Number 5, one day Archimedes was about to have a bath in a bathtub. एक दिन जब आर्किमिडीज दिन रात जो सोचते थे कि सच क्या हो सकता है, गोल्डस्मिथ में चोरी की होगी कि नहीं की होगी, इतना सोचते ही रहते थे दिन रात, क्योंकि किंग ने बोला था. ओके. तो एक बार जब वो फ्रेश होने, बाथिंग करने के लिए बाथ टब के पास पहुंचे, द बाथ टब वॉज फिल्ड टू द ब्रीम. बाथटब पूरा वाटर से भर गया था. सर ने समझाया था ना एक्टिविटी 3 में. When Archimedes slid into the tub, a large amount of water flowed out. जब आर्किमिडीज उस बाथटब में गए अंदर बाथिंग करने के लिए, तो जो पूरा भरा हुआ था बाथटब ब्रीम तक, यानी उसके एंड तक, उसमें से पानी उछल के
बाहर आने लगा। नंबर 7, यूरेका साउटेड आर्किमिडीज, आई हैव फाउंड इट। कल भी मैंने समझाया था कि EUREKA, यूरेका मीन्स आई हैव फाउंड इट। ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक कंट्री का एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है आई हैव फाउंड इट, यानी मैंने सॉल्यूशन ढूंढ लिया। नंबर 8, डिफरेंट मेटल्स ऑफ द सेम वेट हैव डिफरेंट वॉल्यूम्स। फिर उन्होंने जाना कि अलग अलग तरह के मेटल्स अगर मिक्स हो जाए तो वॉल्यूम यानी उसका वेट चेंज होने लगता है। एंड नंबर 9, एन ऑब्जेक्ट पुट इन वाटर विल डिस्प्लेस वाटर विच विल बी इक्वल टू द ऑब्जेक्ट्स वॉल्यूम। कोई भी चीज़ में अगर पानी डालो और ज़्यादा डालो तो वो पानी तो ओवरफ्लो होगा ही। उसी तरह से गोल्डन क्राउन में भी गोल्ड स्मिथ ने दूसरी मेटल मिक्स की थी, जिस वजह से उसका वेट उतना ही रहा था। तो इस तरह इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आर्किमिडीज ने ढूंढ लिया। ओके, चलो नेक्स्ट एक्टिविटी 5। आई एम रीडिंग द फर्स्ट लाइन, योर क्यूरियोसिटी चेक। अब मैं आपकी क्यूरियोसिटी चेक करूँगा कि आपको नई चीज़ें जानने में कितना इंटरेस्ट है। नई चीज़ें जानने में आपको इंटरेस्ट है ना? ओके, नेक्स्ट लाइन, फाइंड द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यू मे आस्क योर फ्रेंड्स और पेरेंट्स और रिफर टू बुक्स और द इंटरनेट। तो अभी हमारे पास 3 क्वेश्चंस आएंगे एक्टिविटी 5 में। तो हमें उस एक्टिविटी 5 में जो 3 क्वेश्चंस है वो सर भी आपको हेल्प कर उसको आपको फ्रेंड से पूछ के, अपने पेरेंट्स से पूछ के, कोई बुक रीड करके या इंटरनेट की मदद से आपको उसको सॉल्व करना है। मगर अभी सर उसका सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर पेंसिल्स मेड। पेंसिल्स कैसे बनाई जाती है? आपको पिक्चर सर दिखाते हैं जिससे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि 10 स्टेप्स में से पेंसिल बनाई जाती है। अभी सभी स्टेप्स को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सभी स्टेप्स देख लिए आपने। अब हम उस स्टेप्स को समझेंगे। चलो, स्टेप नंबर 1, इट स्टार्ट्स विद अ ब्लॉक ऑफ सेडर इन द ब्रैकेट वुड। तो पेंसिल है वो एक वुड यानी कि लकड़ी में से बनाई जाती है, जिस ट्री का नेम है सेडर। ओके, तो उसका एक ब्लॉक जिसमें हमें स्टेप नंबर 1 में देखा ना इतना ब्लॉक था, उस ब्लॉक को पहले रखा जाता है। नंबर 2, द ब्लॉक इज कट इनटू थिन स्लैब्स। फिर उस ब्लॉक को स्टेप नंबर 2 में आप देख सकते हो, एक पतली सी स्लेट उसकी बनाई जाती है। फिर नंबर 3 में हम देखें, द स्लेट्स आर देन स्टेन्ड मीन्स कलर्ड। फिर उस स्लेट को किया जाता है, कलर किया जाता है। नंबर 4, ग्रूव्स आर कट इनटू वन सरफेस। फिर उसका कटिंग होता है, देखो ऐसे नंबर 4 में आपको दिख रहा है, ऐसे 1 बाय 1 पेंसिल के साइज का कटिंग हो जाता है। यानी कि एक स्लेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 पेंसिल बनाई जा सके। ओके, नाउ नंबर 5, प्रिपेयर्ड लीड्स आर प्लेस्ड इनटू द ग्रूव्स। अब आया मेन, अब मेन चीज आई यानी कि पेंसिल का लीड जिससे हम लिख सकते हैं। तो फिर इस जो नंबर 4 में जो ग्रूव्स बनाए गए उसके अंदर स्टेप नंबर 5 में पेंसिल डाली जाती है। यू कैन सी इसके अंदर पेंसिल डाली जाती है नंबर 5। फिर क्या होता है, नंबर 6, अ सेकंड स्लेट इज प्लेस्ड ऑन टॉप एंड बाउंडेड विथ द फर्स्ट। फिर दूसरी स्लेट इसमें फिक्स की जाती है, लगाई जाती है और पैक कर दिया जाता है। आपको स्टेप नंबर 6 में दिख रहा है ना,
वेरी गुड, राइट। फिर स्टेप नंबर 7, दिस पेंसिल सैंडविच is then passed through a milling process to separate the individual pencils। फिर इस सभी 8 पेंसिल एक स्लेट में बन सकती है ना, तो फिर इस 8 पेंसिल्स को अलग अलग किया जाता है। नंबर 8, ईच पेंसिल इज सेपरेटेड, फिर सभी पेंसिल्स को सेपरेट की जाती है। नंबर 9, ईच पेंसिल इज पेंटेड एंड फिनिश्ड, फिर सभी पेंसिल्स को पेंट की जाती है और अच्छे से फिनिश की जाती है। अ फेरल इज क्रिम्प्ड ऑन टू द एंड। नंबर 10, अ फेरल इज क्रिम्प्ड ऑन टू द एंड एंड फाइनली एन इरेजर इज क्रिम्प्ड इनटू द फेरल। फिर पीछे एक मेटल का फेरल लगाया जाता है जिसके अंदर इरेजर लगाया जा सके। तो ऐसे 10 स्टेप्स में हमारी पेंसिल रेडी हो जाती है। ओके, चलो क्वेश्चन 2, हाउ आर न्यूज़पेपर्स प्रिंटेड। नंबर आंसर, चलो, न्यूज़पेपर्स आर प्रिंटेड बाय सेवरल डिफरेंट प्रोसेसेस। न्यूज़पेपर अलग अलग तरह की प्रोसेस करके बनाया जाता है। ऑल ऑफ दिस प्रोसेसेस हैव सेवरल फीचर्स इन कॉमन। दे आर प्रिंटेड एट हाई स्पीड, बहुत ही स्पीड में न्यूज़पेपर का प्रिंटिंग होता है। अप टू 70,000 कॉपीज पर आवर, एक आवर में 70,000 न्यूज़पेपर की कॉपी मशीन्स में जल्दी जल्दी बनाई जाती है। दे आर ऑल ड्राइड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक इनटू द न्यूज़पेपर प्रिंट, फिर उसको सुखाया जाता है। All newspapers are printed on rotary printing presses using a moving web or of newsprint। तो सभी को एक सर्कुलर फॉर्म में रोटरी प्रिंटिंग प्रेसेस यानी कि रोटेशन में सभी न्यूज़पेपर को प्रिंट किया जाता है। ओके, सेकंड पैराग्राफ, द मेजर प्रिंटिंग प्रोसेसेस यूटिलाइज्ड आर लिथोग्राफी, लेटर प्रेस, डीलिथो एंड फ्लैक्सोग्राफी। तो ये जो प्रिंटिंग पे न्यूज़पेपर प्रिंटिंग होता है ना, उसको लिथोग्राफी कहते हैं या लेटर प्रेस कहते हैं, डीलिथो कहते हैं या फ्लैक्सोग्राफी कहते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू वी हैव एंटासिड टैबलेट्स और इनो और सोडा। तो हम इनो या फिर सोडा या फिर एंटासिड टैबलेट्स क्यों लेते हैं। तो आप सबको पता ही होगा कि स्टमक में कोई प्रॉब्लम हो तो हम ऐसी सोडा पीते हैं। चलो, आई एम रीडिंग द आंसर सो यू विल नो इट प्रॉपरली। आंसर, एन एंटासिड टैबलेट और इनो और सोडा इज टेकन फॉर क्योरिंग एसिडिटी। तो हमारे पेट में अगर एसिडिटी हो जाए तो हम इनो या सोडा या एसिडिटी मिटाने के लिए टैबलेट्स लेते हैं, स्पेशली इन द स्टमक। तो कुछ भी बाहर का अगर गलती से खा लिया हो तो हमें अगर एसिडिटी हो जाए तो हम ये सभी लेते हैं जिससे हमें एसिडिटी से छुटकारा मिल सके। सो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको तो समझा दिया कि पेंसिल्स कैसे बनती है, न्यूज़पेपर प्रिंट कैसे हो सकता है, मगर मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आप YouTube में पेंसिल्स कैसे बनाई जाती है इसका वीडियो अच्छी तरह से देख के अच्छी तरह से और समझ सकते हैं। और YouTube में न्यूज़पेपर प्रिंट आउट कैसे होता है उसके लिए भी आपको वीडियोस मिल जाएगा। आई होप यू विल चेक एंड लर्न these 2 videos properly. Okay dear students, so I will send the PDF of this activity 5 to write down the answers properly. Fine. Chalo, see you in the next video. Take care of yourself. Bye.